आज के फनकार। प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बातें फिल्म अभिनेत्री बिंदु। मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो रात की, पर रात रात ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। उस रोज रात भर शहनाई बजती रही। मैं थी, तुम थी और वो। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो, मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। जी हाँ, अभिनेत्री बिंदु के कई फिल्मी नाम हैं, लेकिन उनका असल नाम बिंदु ही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई कैसे। ये वैसे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है। सब लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, म्यूजिक डायरेक्टर, जिनमें से लक्ष्मीकांत जी मेरे बहनोई थे। और उनके रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा कि बिंदु जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप किसी दिन चली आइए वहाँ पर। तो मैं उनके रिकॉर्डिंग पे गई। और उस दिन क्या था कि हम लोगों ने घर पे दावत रखी थी, और वो दावत में वो लोग भी आने वाले थे। चूंकि कुछ, मेरा ख्याल है उस वक्त शायद अनीता की रिकॉर्डिंग चल रही थी, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। मैंने सोचा कि ये अभी तक आया ही नहीं है, चलो चल के बुला लेते हैं। खैर, हम लोग उनको बुलाने के लिए गए, तो बोले अभी थोड़ी देर और, 10-15 मिनट और, बस सब हो जाएगा और हम चलते हैं। तो उस दरमियान राज खोसला जी ने मुझे देखा, जो कि वो फिल्म के डायरेक्टर थे। और थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आए और मुझे पूछा कि आप फिल्मों में काम करेंगी? तो थोड़ी देर के लिए तो मैं चौंक गई। हालांकि मेरे अंदर वो जो एक एक्ट्रेस थी, वो जाग उठी बिल्कुल कि अरे वाह, ये मुझे सवाल किया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे तो है शौक। बोले कि ये मेरी जो फिल्म अभी ख़त्म हो रही है अनीता, तो उसके बाद मैं अपनी खुद की फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करें। मैंने कहा ठीक है। खैर, उसके बाद हम लोग सब घर पे चले गए, खाना वाना हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मैंने सबको पूछा, मैंने कहा इस तरह से क्या आप लोगों की राय है?
तो सब लोग, लक्ष्मी जी, फिर मेरे हस्बैंड, सब लोग ने कहा कि ठीक है, अगर इतना अगर शौक है काम करने का तो करके देख लो, अगर सक्सेस मिलती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। राज खोसला की वो फिल्म थी दो रास्ते, जिसने बिंदु को फिल्मों में पहचान तो दिलाई, लेकिन उनकी पहली फिल्म का नाम है धर्मेंद्र और माला सिन्हा अभिनीत फिल्म अनपढ़। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और इसमें बिंदु ने माला सिन्हा की बेटी का रोल अदा किया था। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। पनी नि रे 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 मम मध पम परे, नि रे 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 मम मध ध धनि धनि पा, ओ पपी है, ओ पपी है, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनके बलैया, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनके बलैया, जा रे दीवाने मारना ताने, पिया के सुने जाके बांसुरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। बिंदु का परिवेश चूंकि पूरी तरह से फिल्मी था, प्रोड्यूसर पिता नानूभाई देसाई और रंगमंच की जानी मानी अभिनेत्री उनकी मां ज्योत्सना की देखरेख में उन्हें इस लाइन में ज्यादा दिक्कतों का सामना कभी नहीं करना पड़ा। मेरी जो माताजी हैं वो बहुत ही अच्छी स्टेज आर्टिस्ट रह चुकी हैं। वो स्टेज पे बहुत सारे प्लेज वगैरह किया करती है और मैं जब छोटी थी तो हमेशा उनके साथ जिद करके जाया करती थी, मैं भी आऊंगी आपके साथ रिहर्सल में, और मैं हमेशा उनको देखती थी। और जब परफॉर्मेंस होता था सारे ऑडियंस में बैठ के मैं देखती थी कि मेरी माँ जो है सबको रुला रही है, खुद रो रही है, तो मैं भी रोना शुरू कर देती थी सबको आजू बाजू में देख कर। कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई ये क्यों रो रही है क्या, मगर सब लोग रोते थे। मेरी माँ भी जब रो रही थी तो देख के मुझे भी रोना आता था। तो खैर ये बात ये हुई कि ये मेरे खून में है, तो खून कहीं ना कहीं तो बोलेगा ही। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल ने मेरे दिल से तेरे, दिल ने मेरे दिल से तेरे हाल दिल भर कह दिया, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। दिल ही तो है दिल का क्या, दिल ही तो है दिल का क्या, कभी इधर कभी उधर, यहाँ से दिल वहाँ गया, मगर तुझे न हुई खबर, दिल किसी को दो तो जानो क्या गुजरती है दिल पर, दिल का देना दिल का लेना काम है दिलदार का, दिल ने मेरे दिल से तेरे हाल दिल भर कह दिया, दिल जलों
दो रास्ते की कामयाबी के बाद बिंदु के पास खलनायिका के रोल्स के लिए तमाम ऑफर्स आईं, लेकिन उन्होंने फिल्मों का चुनाव बड़ी समझदारी से किया। फिल्म धर्मा में उनकी यह कव्वाली बड़ी मशहूर हुई थी। दोस्तों, आपको भी जरूर याद होगा, इस कव्वाली में उनके साथ थे अभिनेता प्राण। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दो तो जान महफिल में फिर क्या हो। महफिल में वो आंखें फोड़ के रख दूं, वो आंखें फोड़ के रख दूं। बड़े जो हाथ तो उस हाथ को मैं तोड़ के रख दूं, मेरी जान तोड़ के रख दूं। जो नावाकिफ हैं मुझसे, आज उनसे जाके ये कह दूं। जुबां पे राज आया तो जुबां को मोड़ के रख दूं। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दो तो जान महफिल में। मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, उनका बहुत ही सहयोग रहा। उन्होंने कभी मेरे आर्ट के लिए इनकार नहीं किया। मेरे किरदार की हमेशा उन्होंने सराहना की। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो जो नव दंपति जीवन है वो हमेशा अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। अपने दिल में जगह दीजिए, हमको बाहों में ले लीजिए। मेरे प्यार के देवता, हमसे इतना करम कीजिए। अपने दिल में जगह दीजिए, हमको बाहों में ले लीजिए। मेरे प्यार के देवता, हमसे इतना करम कीजिए। अपने दिल में जगह दीजिए।
अपने दिल में जगा दीजिए। गुजरते वक्त के साथ बिंदु की एक्टिंग में खलनायिका के कई आयाम हमने पर्दे पर देखे दोस्तों। उनके एक किरदार का नाम लोगों की जुबान पर हमेशा मौजूद रहा, मोना डार्लिंग। ये नाम बोलने का अभिनेता अजीत का अंदाज लोगों के दिलों को भा चुका था। आलम यह था कि बिंदु की हर फिल्म में उनका एक डांस आइटम फिल्म की जरूरत बनकर हमेशा उभरता रहा। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत क्लासिकल नृत्य सीखा हुआ है, जैसे भारतनाट्यम हुआ, कथक हुआ, मगर मुझे कैबरे नहीं आता था। मैं हेलन जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। इशारा है प्यार ने पुकारा है, रात का इशारा है प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे, आके दर्द जुआ है, आके दर्द जुआ है, का इशारा है प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे, आके दर्द जुआ है, आके दर्द जुआ है। जानेंगी आके दर्द जुआ है, आके दर्द जुआ है, सजना है, रात का इशारा है प्यार ने पुकारा है, रात का इशारा है प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे, आके दर्द जुआ है, आके दर्द जुआ है।
का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे। 350 के करीब फिल्मों में काम करने के बाद आज भी बिंदु सक्रिय हैं और इस मकाम पर पहुंचकर अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। एक कलाकार के लिए अपनी संतुष्टि से बढ़कर और क्या हो सकता है। मुझे आज तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे फैंस ने मुझे उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं इस मकाम पे पहुंचूंगी। अभिनेत्री बिंदु का एक ही सिद्धांत है कि रोल छोटा हो या बड़ा, दमदार होना चाहिए, यादगार होना चाहिए। इसीलिए उनको आपने ओम शांति ओम फिल्म में भी देखा जरूर होगा। सुनने वालों सुनो, ऐसा भी होता है, दिल देता है जो वो जान भी खोता है। क्या रहता जो करता है, क्या मर के भी मरता है। आओ तुम भी आज सुन लो, लगता है ये कि एक धारा जवां जो दिल ही दिल में हसीना का दीवाना। तो दोस्तों, आज की फनकारा थी अभिनेत्री बिंदु। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।